आत्महीनता की गिरावट, उसका चरित्र नीचे हो जाता है। वो व्यक्ति खुद कई बार देखता है कि मेरा कितना पतन हो रहा है, और कई बार व्यक्ति अपने ही नज़रों से गिर जाता है। समाज में तो उसकी मान्यता समाप्त होती है, लेकिन वह आत्महीनता से ग्रसित होता, अपने चरित्र को गिराकर आत्मा के संस्कारों को बिगाड़ता है और खुद को नीचा ले आता है। परिवार और समाज से उसकी दूरी हो जाती है, वो नैतिक रूप से पतित हो जाता है। जो व्यक्ति उच्छृंखल होता है, बोलो परिवार में उसको कोई लाइक करता है, अरे भैया ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, तो अपने मन की करता है, इसके लिए क्या कहें, इसकी तो कहानी अलग है, यही बात आती है ना। समाज में उस व्यक्ति को कोई पसंद करता है, भैया ये तो अपने मन का मौजी है, इसको कोई नहीं संभाल सकता। लोग ऐसे लोगों से बात करने में भी कतराने लगते हैं और ऐसे लोगों से दूरी रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो व्यक्ति परिवार और समाज में भी अलग थलग पड़ जाता है, उसे कोई पूछता नहीं, और फिर ऐसा व्यक्ति नैतिक पतन और अपराधों की शुरुआत उसके जीवन में हो जाती है, क्योंकि उसके लिए नीति नियम से कोई लेना ही देना नहीं होता, उसे उसके धार्मिक सिद्धांतों से कोई मतलब ही नहीं होता, और धीरे धीरे ये व्यक्ति बड़े बड़े अपराध करने में भी तुल जाता है, क्योंकि उसके सामने मर्यादा का कोई अर्थ ही नहीं है। और सबसे खतरनाक, वो कर्म बंध करता है, भव भ्रमण की प्रगाढ़ जंजीरों से बंध जाता है। उसे पता नहीं रहता कि आज मेरी ये उच्छृंखलता मेरे जीवन की कितनी बड़ी गुलामी और परतंत्रता का कारण बनेगी। व्यक्ति अपने मन की अल्पकालिक खुशी के चक्कर में मर्यादाओं का उल्लंघन करके गलत आचरण करता है, लेकिन उससे बंधने वाले कर्मों को भोगने में उसे कई कई जन्म गंवाने पड़ते हैं। दुख तो अपने को ही भोगना है, मेरे द्वारा बंधा हुआ कर्म केवल मुझे ही भोगना पड़ता है। तो अगर मैं कोई कर्म बांध रहा हूँ तो मुझे उसकी तरफ देखना है, मेरी प्रवृत्तियाँ मेरे कर्म का जनक है, इसलिए मुझे उनके प्रति बहुत गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने आप को श्रृंखलता से बचाने की ज़रूरत है। बंधुओं, ये बात ध्यान के चलना है, अगर एक बार उस श्रृंखलता से हमारा जीवन बिगड़ा तो कई जन्मों में वो सुधर नहीं सकता। अपने जीवन को सुधारने और संवारने के लिए हमें इस तरह की मनोभावों को जगाने की ज़रूरत है। यदि ऐसी उच्छृंखलता नियमित बनी रहेगी तो हम अपने जीवन को कभी भी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं अपने जीवन में हम शील संयम मर्यादा रखें, क्योंकि शील से ही हमारे जीवन की रक्षा होती है और शील की ही सर्वत्र वंदना होती है। हम शील से अगर भ्रष्ट हो जाएं तो उसको कहीं पर भी कोई स्थान नहीं मिलता। शील का पालन मर्यादा का जीवन है और शील का उल्लंघन उच्छृंखलता का उदाहरण। हम उच्छृंखलता से मुक्त होकर के जिएं। हमारा धर्म हमें शील संयम और सदाचार का पाठ पढ़ाता है, लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना है कि इन्हें लोग महत्व देना भूल गए हैं, इन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए हैं और सब तरफ पूर्णता उन्मुक्तता और उच्छृंखलता की वकालत की जाने लगी है। लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ, एक बात गांठ में बांध लो, मर्यादा ही सच्ची स्वतंत्रता है। मर्यादा ही सच्ची स्वतंत्रता, उन्मुक्तता का नाम स्वतंत्रता नहीं, मर्यादा में जीने का नाम स्वतंत्रता है। जहां हम अपनी लय में लीन हो सके, अपने जीवन को सही गति दे सके, वो मर्यादा है। अब रहा सवाल इस उच्छृंखलता से हम बचे कैसे, तो बस तभी हम बच सकेंगे जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे। बंधुओं, मैंने अभी आप सबसे कहा था कि मर्यादा सच्ची स्वतंत्रता है और उच्छृंखलता जीवन की सबसे बड़ी गुलामी
वो गुलामी किसकी गुलामी है? वो अपनी इच्छा की गुलामी है, वो अपनी वासना की गुलामी है, वो अपने अहंकार की गुलामी है। बंधुओं, उच्छृंखलता में दिखती स्वतंत्रता है, पर वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहता है। वो अपनी वासनाओं से इस तरह से वशीभूत होता है कि उसके आगे उचित अनुचित का सब कुछ भूल जाता है और अपने अहम में इस तरह प्रेरित रहता है और प्रभावित रहता है कि वह अपने विवेक को भी नष्ट कर देता है, भुला देता है। तो ये इसमें दिखती स्वतंत्रता है, पर है गुलामी। इसके विरुद्ध संयम में दिखता भले है बंधन, लेकिन बंधन में भी स्वतंत्रता है, क्योंकि वही हमारी प्रगति का आधार है। उसी के बल पर हम अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हैं। उस उच्छृंखलता को खत्म करने के लिए भावना योग बहुत बड़ा आधार है। भावना योग के चारों चरणों से हम अपनी उच्छृंखलता को नष्ट कर सकते हैं। अपने जीवन में एक आंतरिक